अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र कट करना आपको सिखाऊंगी, जो मैं बिना दरमियान से कटे हुए, यानी कि दोनों साइड से जो हम सिलाई लगाते हैं कटिंग की, वो नहीं होगी। उसके कटे बगैर मैं आपको ये कट करना सिखाऊंगी। तो हम इसकी लंबाई पहले ले लेते हैं। लंबाई इसकी है 40 इंच और जो चौड़ाई है, यहाँ से चौड़ाई मुझे 16 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगा लूँगी। 16 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको ऐसे बॉक्स की शेप दे देंगे। ये मैंने 4 तय लगाई हैं इस कपड़े को, शलवार को। तो यहाँ पे ऊपर मैं नेफे के मार्जिन छोड़कर नीचे से मैं इसको ऐसे बॉक्स बना लूँगी। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब नीचे मैं इसके पांचा तकरीबन मैं 9 इंच ले रही हूँ। 8 या 9 आप जितना भी चाहे ले सकती हैं, लेकिन मैं इसका पांचा 9 इंच ले रही हूँ। तो मैं एक निशान 9 इंच पे लगा रही हूँ और एक निशान मैं 10.5 पे लगा रही हूँ। ठीक है, वो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हाफ इंच जो है हमने इस साइड पे सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ऐसे जो आसन की शेप कट होती है वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ और नीचे से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ। ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा पहले सीधा आए, सीधा आने के पास थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप से दे दें। तो ये अब मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके बताती हूँ। पहले ये हमारा पांचा है, हमने इसको 9 इंच का पांचा रखना है। ये देखें इस तरह। तो मैं ये पांचा 9 इंच रखूँगी। हाफ सिलाई उस साइड पे लगाऊंगी और बाकी इधर बंद करने के टाइम पे लगाऊंगी। तो पहले मैं आसन की सिलाई को ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। इसका अभी मैं ये नेफा बना लेती हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने बना लिया। अब हम इसको ऊपर से मोड़ते हैं। आजकल मैं जो भी बना रही हूँ इन दिनों में, तो इलास्टिक के बग़ैर बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये कस्टमर की तरफ से ही था। तो जो बोलते हैं यानी कि स्टिच करना इलास्टिक, तो फिर मैं उसमें इलास्टिक भी डालती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपल ही रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने आसन की सिलाई और ऊपर नेफा बना ली है। तो अब मैं यहाँ पे साइड पे ये देखिए, ये इसमें एक था टिप आपके लिए कि आप बंद कपड़े पे भी आप सिलाई इस तरीके से लगा सकती हैं कट किए बगैर। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इसको कट नहीं किया, लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी 1/2 इंच। ठीक है, ऐसे आपने इस साइड से भी शलवार को जो है कैपरी इसको बराबर करके और आपने सिलाई लगानी है। तो मैं ऐसे एक साइड से भी मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया, दूसरी साइड से भी मैं सेम ऐसे ही लगाऊंगी। तो ये मैंने दोनों साइड पे लगा ली है सिलाई। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर पांचा पट्टी अटैच करती हूँ। देखिए मैंने पट्टी कट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर रखकर इसको स्टिच करती हूँ। तो मैंने ये स्टिच कर लिया। इसके ऊपर भी ऐसे एक सिलाई लगा लें ताकि ये बैठ जाए और आसानी से अंदर फोल्ड हो जाए। तो दूसरा पांचा भी मैं ऐसे सेम रेड करती हूँ। ये देखिए मैंने ये अटैच करके, तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से। और अब मैं इसको पांचा इसका मोड़ूंगी इस तरीके से।
अच्छा, मैंने पांचे की दोनों साइड पे सिलाई लगाई है, ठीक है। एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे जो ये सिलाई थी तो ये फिर नज़र नहीं आएगी, तो मैंने ये सिलाई लगा लिया दोनों पांचों पे। और अब मैं यहाँ पे 9 इंच पे इसको स्टिच करूँगी, बंद करूँगी। तो यहाँ पे सॉरी, मेरी लाइट चली गई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने रेडी तो कर लिया, तो मैंने इसको प्रेस नहीं किया, इसलिए बस यहाँ तक ही था ये। तो ये मेरा ट्राउज़र बन के रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।